ओम सरस्वती नमः। भाटी सर के साइंस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है धातु एवं अधातु। धातु और अधातु ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कक्षा 10 के चैप्टर 3 से प्रदर्शित किए गए हैं, जो आपको परीक्षा में बहुत उपयोगी होंगे। अधातु है कार्बन, उपधातु है जर्मेनियम। खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक के बजाय टिन का लेप होता है, क्योंकि टिन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है। कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है? एजी सिल्वर। उपधातु है एसबी। पीतल मिश्र धातु है। आयनिक यौगिक है CaCO3। कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन के या ऑक्सीजन से सहयोग नहीं करता है, जिसे गोल्ड कहते हैं? सामान्य भाषा में आप सोना कहते हैं। शुद्ध सोने को व्यक्त करने के लिए 24 कैरेट को मानक माना जाता है। कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव है? ब्रोमीन। सीसा और टिन की मिश्र धातु होती है, जिसे सोल्डर में उपयोग किया जाता है। अधिक अभिक्रियाशील धातु कॉपर। अधातु है कार्बन। कार्बन क्या है? अधातु। बॉक्साइट बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का मुख्य अयस्क है? एल्यूमिनियम। किस धातु का गलनांक सबसे कम है? सोडियम। धातुओं की प्रकृति होती है विद्युत। धातुओं की प्रकृति होती है विद्युत धनात्मक। लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर धातु की परत जड़ाई जाती है, जिसे जिंक की परत कहते हैं। किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है? जिप्सम। विद्युत अपघटनीय परिष्करण में अशुद्ध धातुओं को बनाया जाता है एनोड। जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लो होती है, जिसे चमकीली या उजाला या प्रकाशमान कहते हैं। लोहे आयरन की परमाणु संख्या 26। रॉयल जल एक्वारेजिया किस अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताजा मिश्रण होता है? 3:1। एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया को एनोडीकरण कहते हैं या एठोड। जंगरोधी स्टील क्या है? मिश्र धातु। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व एफ। क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है? एल्यूमिनियम। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाता है विद्युत संयोजी। किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? सोडियम। लोहे के फ्राइंग पैन में या फ्राइंग पैन के जंग से बचाने के लिए ग्रीस लगाकर, पेंट लगाकर जिंक की परत चला। जस्ता का अयस्क है कैलामाइन। सिलिकॉन है एक अधातु। सिल्वर क्लोराइड का रंग सफेद। गंधक की परमाणु संख्या होती है 16। अधातु के ऑक्साइड होते हैं अम्लीय। ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर धनात्मक आयन बनाते हैं धातु कहलाते हैं। स्टेनलेस स्टील में लोहा एवं कार्बन के अलावा अन्य तत्व निकेल और क्रोमियम एक धातु को हथेली पर पिघलने लगती है। सीजियम सर्वाधिक तन्य धातु है सोना। मिश्र धातु
में एक धातु पारद हो तो उसे क्या कहते हैं? अम्लराज। एक अधातु जो गैसीय अवस्था में पाई जाती है, हाइड्रोजन। एक अधातु जो विद्युत का सुचालक होता है, कार्बन ग्रेफाइट। निम्न में से सर्वोत्तम चालक है, एजी। निम्न में उपधातु है, सिलिकॉन। एमजीओ यौगिक में कौन से आयन उपस्थित होते हैं? Mg2+ और O2-। कौन सा धातु सबसे अधिक विद्युत चालकता रखता है? चांदी। किस धातु का गलनांक सबसे अधिक होता है? टंगस्टन। किस धातु का उपयोग बिजली के तारों में किया जाता है? तांबा। ऐसी धातु का उदाहरण दीजिए जो कमरे के ताप पर तरल है? पारा। चाकू से काटी जाने वाली धातु, सोडियम। ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है, चांदी। ऊष्मा का कुचालक है, सीसा। आघातवर्ध और तन्य का अर्थ क्या होता है? वह पदार्थ जिसे पीटकर पतली चादरें बनाई जाती है, उसे आघातवर्ध कहते हैं। उदाहरण के लिए लोहा, तांबा आदि। वह पदार्थ जिसे खींचकर तार बनाए जा सकते हैं, उसे तन्य कहते हैं। उदाहरण के लिए सोना, चांदी आदि। सोडियम को मिट्टी के तेल में डुबोकर रखा जाता है क्योंकि सोडियम ऑक्सीजन के साथ इतनी तीव्रता से प्रतिक्रिया करता है कि खुले में रखने पर आग पकड़ लेता है। इसलिए आकस्मिक आग से बचने के लिए इसे मिट्टी के तेल में डुबोकर रखा जाता है। खनिज। पृथ्वी की सतह पर प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व या यौगिक को खनिज कहते हैं। अयस्क वे खनिज जिनसे धातु को लाभप्रद एवं आसानी से निकाला जा सकता है, अयस्क कहलाते हैं। गेंग। खनिजों में मौजूद मिट्टी और रेत जैसी अशुद्धियों को गेंग कहा जाता है। दो धातुओं के नाम बताइए जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है, सोना और प्लेटिनम। किसी धातु को उसके ऑक्साइड से प्राप्त करने के लिए किस रासायनिक प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? धातु को उसके ऑक्साइड से अपचयन की प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है। कौन सी धातुएं आसानी से संचारित नहीं होती? सक्रिय सक्रियता श्रेणी में सबसे नीचे रखी गई धातुएं जैसे चांदी, सोना, प्लेटिनम आसानी से संचारित नहीं होती। मिश्र धातु क्या है? मिश्र धातु दो या दो से अधिक धातुओं या धातु और अधातुओं का समरूप मिश्रण होता है। इसे पहले प्राथमिक धातु को पिघलाकर फिर उसमें निश्चित अनुपात में तत्व को घोलकर प्राप्त किया जाता है। कौन सा युग्म विस्थापन अभिक्रिया देगा? AgNO3। लोहे के फ्राइंग पैन को जंग लगने से बचाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि उपयुक्त है? जिंक का लेपन लगाना। एक तत्व ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करके उच्च गलनांक वाला यौगिक बनाता है। यह यौगिक पानी में भी घुलनशील है। यह तत्व संभव है, कैल्शियम। आपको एक हथौड़ा, एक बैटरी, एक बल्ब, तार और स्विच दिया गया है। आप इनका उपयोग धातुओं और अधातुओं के नमूनों के बीच में अंतर करने के लिए कैसे कर सकते हैं? नमूना को लोहे के ब्लॉक पर रखें, हथौड़े से मारें। अगर नमूना शीट का आकार ले लेता है तो यह धातु है। अगर यह टुकड़ों में टूट जाता है तो यह अधातु है। धातुओं और अधातुओं के बीच अंतर करने में इन परीक्षणों की उपयोगिता का आकलन करें। बल्ब, बैटरी, तार, स्विच का उपयोग करके व्यवस्था स्थापित करें। धातु और अधातुओं के नमूने को एक एक करके क्लिप में डालें और स्विच ऑन करें या चालू करें। अगर बल्ब जलता है तो नमूना धातु है, अगर नहीं तो नमूना अधातु है। उभयधर्मी ऑक्साइड क्या है? उभयधर्मी ऑक्साइड के दो उदाहरण। धातु ऑक्साइड जो अम्लीय और क्षारीय दोनों तरह के व्यवहार दिखाते हैं, उन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। ऐसे धातु ऑक्साइड अम्ल और क्षार दोनों के साथ प्रतिक्रिया करते हैं। उदाहरण एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड। दो धातुओं के नाम बताइए जो तनु अम्लों से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती हैं तथा दो धातुओं के नाम बताइए जो ऐसा नहीं करती। मैग्नीशियम और जिंक तनु अम्लों से हाइड्रोजन को विस्थापित करते हैं। कॉपर और सिल्वर तनु अम्लों से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं करते हैं।
लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए ग्रीस या पेंट लगाकर या गैल्वेनाइजिंग द्वारा। अधातुएं ऑक्सीजन के साथ सहयोग करके किस प्रकार के ऑक्साइड बनाती है? जब अधातुएं ऑक्सीजन के साथ सहयोग करती है तो अम्लीय ऑक्साइड बनाती है। कारण बताइए। प्लेटिनम, सोना और चांदी का उपयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है। ये धातुएं अक्रियाशील होती हैं। ये हवा में मौजूद ऑक्सीजन और दूसरी गैसों और नमी से प्रतिक्रिया नहीं करती, इसलिए इनकी चमक बनी रहती है। इसलिए इन धातुओं को इस्तेमाल आभूषण बनाने में किया जाता है। सोडियम, पोटेशियम और लिथियम को तेल के नीचे संग्रहित किया जाता है। सोडियम, पोटेशियम, लिथियम की ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया इतनी तीव्र होती है कि यह आग पकड़ लेती है। आकस्मिक आग से बचने के लिए इन्हें मिट्टी के तेल के नीचे रखा जाता है। एल्यूमीनियम अत्यधिक अभिक्रियाशील धातु है, फिर भी इसका उपयोग खाना पकाने के बर्तन बनाने में किया जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि एल्यूमीनियम ऊष्मा का अच्छा संवाहक है। उच्च तापमान एवं एल्यूमीनियम पर एल्यूमीनियम ऑक्साइड की एक परत बन जाती है जो आगे जंग लगने से बचाती है। कार्बोनेट और सल्फाइड अयस्क आमतौर पर निष्कर्षण की प्रक्रिया के दौरान ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाते हैं। धातुओं में कार्बोनेट और सल्फाइड की तुलना में ऑक्साइड को कम करना आसान है। आपने तांबे के बर्तन को नींबू या इमली के रस से साफ होते देखा होगा। बताइए कि खट्टे पदार्थ बर्तनों को साफ करने में क्यों प्रभावी है। हवा में रखे जाने पर तांबा वायुमंडल कार्बन डाइऑक्साइड के साथ प्रतिक्रिया करके कॉपर कार्बोनेट की एक परत हरे कलर की या हले हरे रंग की बना लेता है। कॉपर कार्बोनेट नींबू में मौजूद साइट्रिक एसिड तथा इमली में मौजूद टार्ट्रिक एसिड के साथ प्रतिक्रिया करके घुलनशील कॉपर साइट्रेट या कॉपर टार्ट्रिक बनाता है। इस प्रकार बर्तन को पानी से साफ किया जाता है। धातुओं और अधातुओं में अंतर निम्नलिखित रासायनिक गुणों के आधार पर किया जा सकता है। एक आदमी सुनार बनकर घर घर जाकर उसने पुराने और फीके गहनों को चमक वापस लाने का वादा किया। एक अनजान महिला ने उसे सोने की चूड़ियों का एक सेट दिया जिसे उसने एक खास घोल में डुबोया। चूड़ियां नई जैसी चमक उठी, लेकिन उनका वजन बहुत कम हो गया। महिला परेशान हो गई, लेकिन एक बेकार बहस के बाद वह आदमी जल्दी से भाग गया। क्या आप जासूस बनकर यह पता लगा सकते हैं कि उसने किस घोल का उपयोग किया? जी हाँ, एक्वारेजिया, जो 3 भाग सांद्र HCl और सांद्र नाइट्रिक एसिड के भाग का मिश्रण होता है, जो कि सोने को घोल देता है। आदमी ने सोने की चूड़ियों को इस घोल में डाल दिया। सोने की चूड़ियां को बाहरी गंदी परत एक्वारेजिया में घुलने से चूड़ियां चमकने लगी। जैसे ही चूड़ियों की बाहरी परत एक्वारेजिया में घुली, उनका वजन काफी कम हो गया। कारण बताइए कि गर्म पानी की टंकियां बनाने के लिए तांबे का उपयोग किया जाता है, क्योंकि स्टील लोहे की एक मिश्र धातु है। स्टील का उपयोग इसलिए नहीं किया जाता। किसी धातु की विद्युत चालकता को कम हो जाती है जब उसे किसी अन्य धातु या धातु के साथ मिश्रित किया जाता है। इस प्रकार स्टील की विद्युत चालकता शुद्ध स्टील की तुलना में बहुत कम हो जाती है। यही कारण है कि गर्म पानी की टंकियों को बनाने के लिए स्टील का नहीं बल्कि तांबे का उपयोग किया जाता है। कोई धातु ऑक्सीजन के साथ मिलकर अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है। यह यौगिक जल में विलय है। तो यह तत्व क्या हो सकता है? कैल्शियम। सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर के धातु अम्लों से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। उच्च विद्युत धनात्मकता के कारण धातु के परमाणु बनाते हैं धनायन, और धातु के ऑक्साइड सामान्यतः होते हैं क्षारीय। अयस्क से चुंबकीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए जो विधि प्रयुक्त की जाती है, चुंबकीय पृथक्करण विधि कहलाती है। सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। फेन उत्प्लावन विधि। एल्यूमिनियम
का मिश्रण या मिश्र धातु है हिंडालियम। कॉपर का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? कॉपर पायराइड CuFeS2। किस धातु का गलनांक सबसे कम है? Na। साधारण गंधक किस आणविक रूप में पाया जाता है? एसिड। फास्फोरस का आणविक सूत्र होता है P4। सोना किस द्रव में घुल जाता है? अम्लराज में। अम्लराज एक मिश्र धातु है जिसमें एक धातु हमेशा रहता है पारा। वल्कनीकरण की प्रक्रिया में प्राकृतिक रबर के साथ निम्नलिखित में से क्या मिलाया जाता है? साधारण गंधक। कौन अति ज्वलनशील है? श्वेत फास्फोरस। व्यावसायिक स्तर पर एल्यूमिनियम धातु का निष्कर्षण किस अयस्क में किया जाता है? बॉक्साइड Al2O3 2S2O। लोहे के निष्कर्षण में चूना पत्थर कैल्शियम सिलिकेट एक यौगिक बनाता है, यह यौगिक कहलाता है धातुमल। किस तत्व के गुणधर्म को दो या दो से अधिक विभिन्न रूप प्रस्तुतिकरण तत्व की क्या कहलाती है? अपरूपता कहलाती है। धातुओं की प्रकृति होती है विद्युत धनात्मक। लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस प्रकार की पतली परत चढ़ाई जाती है? जिंक। किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जा सकता है? जिप्सम। विद्युत अपघटनीय परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है एनोड। कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है? के। इसका आपको बताना है नाम। अपने शुद्ध रूप में धातु की सतह होती है चमकदार। धातु का पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को क्या कहते हैं? तन्यता। कुछ धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाया जाता है, इस गुणधर्म को क्या कहते हैं? आघात वर्ध। जो धातुएं कठोर सतह से टकराने पर आवाज उत्पन्न करती हैं उन्हें क्या कहते हैं? ध्वनिक या सोनोरस। सबसे अधिक तन्य धातु कौन है? सोना। 1 ग्राम सोने से कितने किलोमीटर तार का लंबा बनाया जा सकता है? 2 किलोमीटर। कमरे के ताप पर मरकरी धातु किस अवस्था में पाई जाती है? द्रव। इनमें से कौन अधातु होते हुए भी चमकीला होता है? आयोडीन। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन है? हीरा। एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? एनोडीकरण। अभिक्रियाशीलता के इस क्रम में कौन सही है? MgAlZnFe। इनमें सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन है? Na। सोडियम की परमाणु संख्या 11, पोटेशियम के की परमाणु संख्या 19, ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8, क्लोरीन की परमाणु संख्या 17, हीलियम की परमाणु संख्या 10, कैल्शियम की परमाणु संख्या 20, फास्फोरस की परमाणु संख्या 15। आयनिक यौगिक NaCl का गलनांक 1074 है। कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु में अधिक ताप पर गर्म करने से यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रक्रिया को निस्तापन कहते हैं। सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर ऑक्साइड में परिवर्तित हो सकता है या हो जाता है। इस क्रिया को क्या कहते हैं? भर्जन। लंबे समय तक अर्धवायु में रहने पर लोहे पर भूरे रंग के परत जो चढ़ जाती है जिसे क्या कहते हैं? जिसे जंग कहते हैं। अयस्क से धातु का निष्कर्षण तथा उसका परिष्करण का उपयोग बनाने के प्रक्रम को क्या कहते हैं? धातु क्रम। जंगरोधी स्टील क्या है? मिश्र धातु। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है F। इसका नाम बताना है। क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है? एल्यूमिनियम। सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है Fe। किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? Na। लोहे के फ्राइंग पैन के जंग से बचाने के लिए ग्रीस लगाकर, पेंट लगाकर, जिंक की परत चढ़ाकर। सबसे भारी धातु यूरेनियम। जस्ता का अयस्क जिंक ब्लेंड। सिलिकॉन है एक उपधातु।
आभूषण बनाने वाला सोना 22 कैरेट का भी हो सकता है। उत्कृष्ट तत्व है आर्गन। ताम्र एवं टीन के मिश्रण को कांसा कहते हैं। सोना की परमाणु संख्या 79। सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है श्वेत। गंधक की परमाणु संख्या है 16। अधातु के ऑक्साइड होते हैं अम्लीय। ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनात्मक आयन बनाते हैं धातु। स्टेनलेस स्टील में लोहा और कार्बन के एक साथ एक अन्य तत्व और भी मिलाया जाता है, जो होते हैं निकेल एवं क्रोमियम। धातुओं की क्या विशेषता होती है? विद्युत सुचालक और कठोर होते हैं। अधातुओं के गुण होते हैं भंगुर और कुचालक। धातुओं का रासायनिक गुण क्या होता है? अम्लों के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करना। धातुओं को हथौड़े से पीटकर एक विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है। कौन सी गैस सबसे हल्की होती है? हाइड्रोजन। ब्रोमीन का भौतिक गुण क्या है? द्रव। धातुओं के ऑक्साइड किस प्रकार के होते हैं? भास्मिक। सबसे हल्की धातु होती है लिथियम। किस प्रकार का बंधन दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन का साझा करता है, जिसे सहसंयोजन बंधन कहते हैं? कौन सी धातु विद्युत और ऊष्मा के सबसे अच्छे सुचालक है? चांदी। धातु की सतह पर रंगाई का क्या लाभ है? धातु को संचारण से बचाना या धातु को संचारण से रोकना। किस धातु का संचारण रोकने के लिए जस्तीकरण किया जाता है? लोहे को। जब दो परमाणु इलेक्ट्रॉनों का एक युग्म साझा करते हैं तो क्या बनता है? एकल संयोजक बंध। एकल सहसंयोजक बंध बनता है। किस पदार्थ को गैंग कहते हैं? अवांछनीय या अवांछित पदार्थ को। हाइड्रोजन की वैद्युत संयोजकता +1। धातुओं की वैद्युत संयोजकता क्या होती है? +2। एकल सहसंयोजन बंधन में कितने इलेक्ट्रॉन साझा करते हैं? एक युग्म। तांबा किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ किया जाता है? खट्टे पदार्थ। रासायनिक बंधन क्या है? परमाणुओं को एक साथ बांधने वाला बल। धातुओं का भौतिक गुण क्या होता है? ठोस होना। कौन सी धातु कमरे के ताप पर ठोस है? चांदी। किस गैस का उपयोग गुब्बारे में किया जाता है? हीलियम। किस गैस का इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे अधिक है? फ्लोरीन। धातुओं की घनत्व कैसी होती है? उच्च घनत्व। तांबा किस अयस्क से प्राप्त किया जाता है? पायराइट। कौन सी प्रक्रिया अवांछित पदार्थों को अयस्क से हटाती है? सांद्रण। किस तत्व का सबसे अधिक गलनांक होता है? टंगस्टन। किस प्रक्रिया में धातु के ऑक्साइड में परिवर्तन किया जा सकता है? भर्जन क्रिया द्वारा। धातु का संचारण क्या होता है? धातु का क्षय। किस धातु को केरोसिन में रखा जाता है? सोडियम। किस रसायन का उपयोग धातु के शोधन में किया जाता है? जल। धातुओं को किस गैस से भरा जाता है? नाइट्रोजन। कौन सी धातु सबसे कम घनत्व वाली है? लिथियम। किस प्रक्रिया में धातु के सतह पर जस्ता चढ़ाया जाता है? गैल्वेनीकरण। एक सहसंयोजक बंधन में कितने युग्म इलेक्ट्रॉन साझा होते हैं? एक। धातु के कौन से गुण उसकी उपयोगिता को बढ़ाते हैं? तन्यता। किस धातु का गलनांक बहुत ऊंचा होता है? टंगस्टन। सोडियम की परमाणु संख्या है 11। सबसे भारी धातु कौन है? आयरन। सबसे कम अभिक्रिया धातु Fe आयरन। कौन गैस चूने के पानी को दूधिया कर देती है? CO2। कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव है? ब्रोमीन। क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है? एल्यूमिनियम। किस कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है? 2n²। निम्न में से कौन सा उपधातु है? Zn। किस धातु का गलनांक सबसे कम है? Na कार्बन। कौन सी गैस उत्सर्जित होती है जब धातुओं और जल के साथ अभिक्रिया करेगी? तो हाइड्रोजन। सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु Mg। विद्युत अपघटनीय परिष्करण में शुद्ध धातु को बनाया जाता है एनोड। सोडियम की संयोजकता क्या है? 1। कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक होता है? ग्रेफाइट। लोहा, निकल और कोबाल्ट को छोड़कर अन्य धातुओं में चुंबकीय गुण अनुपस्थित होते हैं। मैग्नीज सबसे कठोर धातु है और लिथियम सबसे कोमल। ताप घटाने पर धातुओं की विद्युत प्रतिरोधकता घट जाती है। पीतल कॉपर और जिंक से मिलकर बना होता है, जिसमें तार मशीन के पुर्जे और बर्तन बनाने में काम आता है। कांसा कांसे का उपयोग में कॉपर और टिन का उपयोग किया जाता है। कॉपर 80% और टिन 10%, जिससे बर्तन, सिक्के, घंटी, मूर्तियां आदि बनाई जाती हैं। सोल्डर, टिन और लेड
को मिलाकर, जिसमें टिन 32% और लेड 68% टाका लगाने में। गन मेटल कॉपर और टिन और जिंक का मिश्रण होता है। कॉपर 88%, टिन 10% और जिंक 2%। हथियार, मशीनों के पुर्जे, बंदूक, बैरल गियर और वायरिंग बनाने में किया जाता है। डच मेटल में कॉपर 80%, जिंक 20% और कृत्रिम आभूषण बनाने में किया जाता है। स्टेनलेस स्टील में आयरन, क्रोमियम, निकेल तीनों का मिश्रण होता है। आयरन 75%, क्रोमियम 15, निकेल 9.5%, कार्बन 0.05%। बर्तन एवं सर्जिकल औजार बनाने में गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय पृथक्करण विधि, ग्रेविटी स्प्रेशन मेथड, यह वह विधि है, इस पर सिद्धांत पर आधारित है कि अयस्क को जल की धारा में रखा जाए तो कम घनत्व होने के कारण मिट्टी, तेल आदि को बहकर निकल जाते हैं तथा उच्च घनत्व वाले भारे या भारी धातु अयस्क के कण पेंदे में एकत्रित हो जाते हैं। अयस्कों का सांद्रण, अयस्कों को चट्टान, खानों आदि से प्राप्त किया जाता है। अतः अयस्क में मिट्टी, कंकड़, पत्थर आदि की अशुद्धियां काफी मात्रा में मिली रहती है। उसमें धातुएं, यौगिक की प्रतिशत मात्रा काफी कम होती है और अयस्कों में विद्यमान इन अशुद्धियों को आघात्री अथवा गेंग अथवा अपद्रव्य अथवा मैट्रिक्स, इन नामों द्वारा इन्हें व्यक्त किया जाता है। अयस्क को इन अशुद्धियों से मुक्त करने के लिए उसमें धातु यौगिक की प्रतिशत मात्रा को बढ़ाने की प्रक्रिया ही अयस्कों का सांद्रण कहलाती है। अयस्कों का सांद्रण करने से पहले खदानों से प्राप्त अयस्कों के बड़े बड़े टुकड़ों को कूटकर, पीसकर महीन चूर्ण बना लिया जाता है और इसके लिए दलित्र अथवा क्रशर और स्ट्रैम्प मिल का प्रयोग किया जाता है। किस अयस्क से शुद्ध धातु को प्राप्त करना धातु कर्म कहलाता है? वह प्रक्रिया प्रमुख है, 3 पदों में संपन्न होती है। अयस्कों का सांद्रण, सांद्रित अयस्क से धातुओं का निष्कर्षण, धातुओं का शुद्धिकरण अथवा शोधन। सक्रियता श्रेणी की मुख्य विशेषता अथवा लक्षण। विद्युत रासायनिक श्रेणी में धातुओं की अपचयन क्षमता ऊपर से नीचे की ओर जाने पर घटती है। किसी धातु की अपचयन क्षमता इलेक्ट्रॉन त्यागने का माप होती है। इससे धन विद्युतीय लक्षण का ज्ञान होता है। अतः कहा जाता है कि इस श्रेणी में ऊपर से नीचे की तरफ जाने पर धातुओं के धन विद्युत लक्षण घटता जाता है। जिन परमाणुओं या आयनों की इलेक्ट्रॉन त्यागने की शक्ति कम होती है, उनकी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की शक्ति अर्थात ऑक्सीकरण क्षमता सबसे ज्यादा होती है। अतः ऊपर से नीचे की ओर जाने पर धातुओं की ऑक्सीकरण क्षमता बढ़ती जाती है। जब ऑक्सीकरण क्षमता बढ़ती जाती है तो उनके इलेक्ट्रॉन त्यागने की शक्ति कम हो जाती है। किसी धातु के अयस्क से उस धातु को प्राप्त करने की प्रक्रिया को धातु कर्म कहा जाता है। एल्यूमिनियम, आयरन तथा जिंक जैसी धातुएं ना शीतल जल के साथ और ना ही गर्म जल के साथ अभिक्रिया करती हैं, लेकिन भाप के साथ अभिक्रिया करके ये धातु ऑक्साइड तथा हाइड्रोजन प्रदान करती है। लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड जैसी धातुएं जल के साथ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करती हैं। धातुओं को जब किसी वस्तु से टकराया जाता है
तो एक निनाद ध्वनि उत्पन्न होती है जिसे ध्वनिकता कहते हैं। गैलियम और सीजियम का गलनांक बहुत कम होता है। सोडियम तथा पोटेशियम के अलावा धातुओं का गलनांक अथवा क्वथनांक सबसे अधिक होता है। धातुएं प्रायः रासायनिक रूप से क्रियाशील होते हैं। हवा में ऑक्सीजन से संयोग कर धात्विक ऑक्साइड बनाते हैं। सबसे ज्यादा क्रियाशील अल्कनी धातु सोडियम, लिथियम, पोटेशियम वर्ग एक के धातु हैं। जबकि उसके बाद अल्कनी मृदा धातु है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम वर्ग दो के धातु का स्थान आता है। अब इस चार्ट को भी देख समझेंगे। प्रकृति में धातुओं की प्राप्ति मुक्त अवस्था में होती है, जो गोल्ड होता है, प्लेटिनम होता है, सिल्वर होता है, मरकरी होता है आदि। और संयुक्त अवस्था में जो होती हैं जैसे सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम, लेड, कॉपर आदि धातुएं होती है। धातुओं का निष्कर्षण पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम इनको निष्कर्षित किया जाता है विद्युत अपघटन द्वारा। और सल्फाइड, ऑक्साइड तथा कार्बोनेट अयस्क के रूप में कार्बन द्वारा अपघटन किया जाता है। और प्राकृतिक अवस्था में CO, HG, AG, AU धातुएं होती हैं। चित्र के माध्यम से भी आप इसको काफी अच्छे से समझ सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक था हमारा धातु और अधातु, और इस टॉपिक के महत्वपूर्ण जो ऑब्जेक्टिव थे उन्हें आपके समक्ष प्रस्तुत किया गया। आशा करते हैं आज का टॉपिक आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।